नमस्कार, यूमी एंड हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शर्मिला जलेवा, एमडी गायनोकोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। चलिए, अच्छा हो गया जी, इंटरव्यू आ गया, क्योंकि मेरे पास कुछ एक मन में प्रश्न थे और मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। हमारे जी पड़ोस में एक अभी पीछे 2-1 साल पहले शादी हुई थी और वो बेटिया अभी प्रेग्नेंट है। आई हुई थी तो मैं मिलने चली गई। उसका 5वां या 6ठा महीना लगा है। तो उसने मुझे एक बात बताई कि जिन डॉक्टर साहब के पास वो जा रही हैं, उन्होंने उससे जिक्र किया कि भाई आप चाहो तो मतलब प्रसव पश्चात, मतलब एकदम से डिलीवरी होते ही कोई PPIUCD ऐसा कुछ नाम बताया, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, कि आप ये लगवा सकते हैं और इससे आप अपने बच्चा, जब आप चाहे अगला बच्चा तभी होगा। तो मैम, PPIUCD ऐसी कोई डिवाइस है? हाँ जी, ऐसी डिवाइस होती है। PPIUCD का मतलब होता है पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसका मतलब होता है, अगर सामान्य लैंग्वेज में हम कहें तो प्रसव पश्चात लगाने का गर्भ निरोधक साधन। ये साधन अगर डिलीवरी के तुरंत बाद हम यूट्रस में लगा दें तो मरीज को इससे कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट मिलता है और उससे आगे आने वाला बच्चा जब वो चाहे तब वो कर सकती है। नहीं, मतलब कि भाई इसमें और IUD में, नॉर्मल में फिर क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? IUD मतलब इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे हम नॉर्मली कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं और उसे एक महिला बच्चा होने के बाद कभी भी जब वो चाहे तब लगवाने जा सकती है। PPIUCD का मतलब है कि ये जो डिवाइस होती है इसे हम प्रसव के पश्चात तुरंत 48 आवर्स के अंदर यूट्रस में लगा देते हैं। तो इसे हम बाद में नहीं लगा सकते। आफ्टर 48 आवर्स हम पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं करते। अच्छा, आपका मतलब है कि ये जो डिवाइस है ये केवल इसी एक इसका विंडो पीरियड है कि भाई आपका यहाँ बच्चा डिलीवर हुआ और इसके आप 48 घंटे के अंदर अंदर इसको लगा सकते हैं, यूट्रस में इसको अप्लाई कर देते हैं। तो मैम इसका डिसीजन तो फिर वो ये तो है नहीं कि इधर बच्चा हुआ और उधर आप महिला से पूछे हेलो हाँ जी फिर क्या डिसाइड किया है। तो इसलिए ये 6ठे महीने की काउंसलिंग शुरू होती है। जब महिला हमारे पास आती है तब यूजुअली उसके साथ में उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उन्हीं के सामने हम ये काउंसलिंग करते हैं, उसको बताते हैं कि PPIUCD क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है और बच्चा होने के बाद तुरंत अगर इसे लगवा लिया जाए तो इसका बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट भी मिलता है, जल्दी से फ्यूचर में बच्चा होने का रिस्क खत्म हो जाता है। तो उस समय पे हमारे पास मरीज रेगुलरली एंटीनेटल चेकअप्स के लिए तो आते ही हैं, तो हमारे पास मल्टीपल टाइम्स काउंसलिंग करने का टाइम होता है और हर एक फैमिली मेंबर को और साथ में मरीज को हम अच्छे से काउंसल कर पाते हैं कि इसका क्या यूज है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आप ये चाहती हैं कि परिवार के साथ मिलकर पूरी जानकारी ग्रहण करने के बाद ये डिसीजन लिया जाए। नॉर्मली जब हम मरीज को IUCD डिवाइस या किसी भी डिवाइस के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट के बारे में बताते हैं तो वो एक बार आती है फिर घर चली जाती है, या तो वो तब की तब लगवाती है तो घर में बाकी के फैमिली मेंबर्स को कई बार राजी नहीं होते हैं, या वो जब कभी घर पे रहती है तो दूसरे जो लोग होते हैं उनसे वो सुनती है, तो उसमें कई बार ठीक से काउंसलिंग नहीं हो पाने के कारण लोग इस तरह के डिवाइसेस को यूज नहीं कर पाते हैं। तो जब हम मल्टीपल टाइम्स एंटीनेटल पीरियड में काउंसिल करते हैं तो उनके सारे जो भी उनके मन में मिथ्स होते हैं उनको हम क्लियर कर पाते हैं और सभी फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग हस्बैंड, इन लॉज और पेशेंट खुद, उसके मन में जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको हम ठीक से क्लियर कर पाते हैं। बहुत अच्छे से काउंसलिंग उसकी डिलीवरी के टाइम पे हो जाती है और डिलीवरी के टाइम पे क्योंकि हॉस्पिटल में वो रहती है उस समय पे हम और अच्छे से काउंसिल करके उस डिवाइस को लगा पाते हैं। लेकिन इसका डिसीजन डिलीवरी से पहले ही लिया जाता है? डिलीवरी के तुरंत बाद भी 48 आवर्स का टाइम होता है जब इसके बारे में डिसाइड किया जा सकता है, पर विद इन 48 आवर्स। तो ये अपना अराउंड 3 to 4 मंथ्स तक की काउंसलिंग चलती रहती है। तो मैम काउंसलिंग में मतलब आपको नहीं लगता कि भाई एक चीज है कि डेफिनेटली यंग होगी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं, कि भैया वो कहेगी यार मैं तो अभी पहले बच्चे के ऊपर ही देख रही हूँ, आप अभी से मेरे को दूसरे पे डाल रहे हैं कि भैया ठीक है जब होगा नहीं होगा तब की तब देखी जाएगी। उस टाइम उसका पूरा फोकस उस एक बहुत ही खूबसूरत जो पीरियड होता है एक महिला की जिंदगी का, वो प्रेगनेंसी का पीरियड, उस पे नहीं होता फोकस। ये सुनते हैं या समझते हैं, ये बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे के टाइम पे हम इस चीज के लिए काउंसलिंग करते हैं, हम सेकेंड बच्चे के टाइम पे और जो भी बच्चे होते हैं हर एक एंटीनेटल पीरियड में काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि एक जो भी पेशेंट होती है वो खुद भी ये चाहती है कि डिलीवरी के बाद उसको उसके बच्चे के साथ पूरा टाइम मिले। अनवांटेड प्रेगनेंसीज तो वो भी नहीं चाहती होती है, तो जब हम उसे इस चीज के बारे में बताते हैं तो वो अच्छे से उस चीज को समझती है। और आजकल के यंगस्टर्स तो बहुत एजुकेटेड होते हैं, इंटरनेट सर्फ करते हैं,
जब हम उनको ये सब चीजें बताते हैं कि PPIUCD एक ऑप्शन है, आप डिलीवरी के बारे में तुरंत इसके बारे में सोच सकते हो, तो वो अपने जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जब वो सेकेंड विजिट में आते हैं तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स से नेट पे जाके ये सब चीज़ों को सर्च करके हमारे पास क्वेश्चंस लेके आते हैं और हम उनका प्रॉपर आंसर कर पाते हैं, जिससे वो प्रॉपर इन्फॉर्म्ड चॉइस के साथ इस डिवाइस को एक्सेप्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि डिलीवरी के करीब 48 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ लग जानी चाहिए, और डिलीवरी अगर सिजेरियन हो तो सिजेरियन के दौरान भी हम इसे लगा देते हैं। सिजेरियन के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आफ्टर सिजेरियन उसके जो भी स्टिच होते हैं, यूट्रस के अंदर जो भी स्टिच होते हैं, उनकी हीलिंग के लिए उसको कुछ टाइम तो चाहिए कि उस कंडीशन में तो उसको प्रेगनेंसी तुरंत नहीं ही होनी चाहिए। उस कंडीशन में हम इसे सिजेरियन के दौरान भी लगाते हैं, और पेशेंट इसको क्योंकि ऑलरेडी पहले से काउंसलिंग हुई होती है, उसके मन के जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसके मन में अगर कोई मिथ है तो उसको हम क्लियर कर पाते हैं। तो ड्यूरिंग सिजेरियन अगर हम इसे लगा दें तो उसका बहुत अच्छा एडवांटेज उसको मिलता है। मैम, कुछ साइड इफेक्ट्स इसके? साइड इफेक्ट्स एज सच जब से हम इसे यूज कर रहे हैं हमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है। यूट्रस में हम इसे अप्लाई करते हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ड्यूरिंग सिजेरियन हो, और ये बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हो जाती है। कोई इसमें पेन या हैवी ब्लीडिंग इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आफ्टर केयर क्या करनी पड़ती है? आफ्टर केयर कुछ भी नहीं करनी पड़ती, बस जो रेगुलर डिलीवरी के फॉलोअप्स होते हैं उसी में हम रेगुलरली चेक कर लेते हैं इसको कि ये ठीक से अप्लाई हुई भी है ना। जो शुरुआत के जो डिलीवरी के फॉलोअप्स होते हैं 6 वीक्स पे 12 वीक्स पे, एक बार ये अच्छे से अप्लाई हो जाती है उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसी मुझे एक चीज ध्यान आई कि जैसे भाई सब महिलाओं को तो हर कोई गायनेकोलॉजिस्ट तो ये गाइड नहीं करती है कि भी आप ये अपने प्रसव पश्चात आप IUCD लगवा लीजिए, PPIUCD लगवा लीजिए। कुछ ही गायनेकोलॉजिस्ट क्यों गाइड करती है? क्या ये मतलब एक कॉमन नॉलेज नहीं है? एक्चुअली PPIUCD का कंसेप्ट बहुत पुराना नहीं है, ये अभी पिछले 3-4 साल से चलन में है। PPIUCD के लिए कुछ ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। PSI एक पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल करके एक NGO है जो इसके ऊपर काम कर रही है, डॉक्टर्स को ट्रेन करती है, डॉक्टर्स को IUCD अवेलेबल करवाती है, और उनसे जो भी जुड़े हुए रहते हैं डॉक्टर्स वो इस चीज को कर रहे हैं। तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब ये है कि PPIUCD हर कोई डॉक्टर नहीं लगा सकता और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये हम आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस